और फिर मुझे धीरे धीरे करके ऐसा विश्वास होने लगा कि हाँ, प्रभु हनुमान जी महाराज मेरी मदद कर रहे हैं और श्री राम जी की कृपा है, इसलिए कार्य जो है अटक जाते हैं, वो तुरंत बन जाते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। दोस्तों, ये बालकांड की चौपाई है और इसका अर्थ होता है कि जिनकी जैसी भावना होती है उसे भगवान की वैसी ही मूर्त दिखाई देती है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप पर हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम जी की कृपा जरूर आ रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप उन सभी के लिए लेके आया हूँ जिनके घर में पैसों का बहुत ज़्यादा संकट चल रहा है, धन की बहुत ज़्यादा परेशानी चली, गरीबी है। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ इस साल 2025 में इस वीडियो को लेकर जो आया हूँ, ये वीडियो आपको इस साल में इतना पैसा देगी, इतना पैसा देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, दावे के साथ ठोक बजा कर कह रहा हूँ। इस टाइम पेपर पर लिखवा लीजिए। मैं दावा करता हूँ कि जिनके घर में पैसों का महासंकट चल रहा है वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुने। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आप अगर ऐसा करने लगेंगे अपने जीवन में, और बहुत ही जल्दी, कल से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, उसके बाद आपके जीवन में गरीबी खुद नहीं रहेगी। दोस्तों, गरीबी क्या होती है वो आप भूल जाएंगे और स्वयं गरीबी भी आपके घर में रहना भूल जाएगी यदि यह कार्य आप करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सुनेंगे छोड़ के जाएंगे तो फिर क्या कहते हैं, आप कोई भी स्टेप अगर छोड़ते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको क्या करना है। सही तरीके से आपका मार्गदर्शन करने आया हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं कहता हूँ, लोगों का अनुभव है, उनका विश्वास है। जिन्होंने किया उसके जीवन में अपार खुशियाँ आई हैं, इतनी सुख समृद्धि आई है कि वो खुद नहीं समझ पा रहा कि क्या हुआ है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप कहीं मत छोड़िएगा। सबसे अहम और बहुत ही बड़ी बात बताने वाला हूँ और वो ये है कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस वीडियो को बनाने का मेरा तात्पर्य इस बात से है कि अगर आप अपने जीवन की गरीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि आप इस दरिद्रता को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने धन की समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं, अब तक आप जितना लड़ते आए हैं अपने गरीबी को दूर करने के लिए, और इस संसार में अगर आप हार चुके हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए धन के भंडार खोल कर रख देगा। ये मैं नहीं कहता, प्रभु श्री राम जी की कृपा कहती है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से सच है। मैं आज आपको कहीं भटकाने की जरूरत नहीं कर रहा हूँ, कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ इधर उधर के उपाय करने की। जो बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरीके से सच है। और साथ ही एक बात और भी बताऊँगा आपको कि आपके जो छोटे छोटे कार्य हैं ना, जिसमें से आप फंस जाते हो, कभी कभार आपको अड़चन आने लगती है, बाधाएं पैदा होने लगती हैं, आप सोचते रहते हो कि अरे यार, ये कार्य कैसे पूरा पूरा होगा, इस काम में मेरे ये अड़चन आ गई है, उस काम में मेरे वो अड़चन आ गई है, पूरा ही नहीं हो पा रहा। तो आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप पूजा पाठ भी नहीं करते, कोई उपाय भी नहीं करते तो मत करिए। अगर मंदिर भी नहीं जाते तो मत जाइए। कम से कम घर पर बैठकर आप एक छोटा सा कार्य तो कर सकते हैं जिसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपने जीवन की गरीबी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, आपको उसके लिए क्या कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य में आपको कितनी मेहनत करनी है, किस तरीके से करना है, कब करना है, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। अगर आपने छोड़ दिया तो दोस्तों, गरीबी आपके घर में हमेशा के लिए रह जाएगी। यदि आप पैसों पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई मदद नहीं कर रहा तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि किसी के आगे आप हाथ ही मत फैलाइए। क्यों फैला रहे हैं? जब प्रभु आपको छप्पर फाड़ कर देने को तैयार है तो फिर क्यों आप इधर उधर की दिन भर आप तरह तरह की गलत तरीके की बातें सोचते रहते हैं। दिमाग में बहुत तरीके के विचार आते रहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपकी ज़िंदगी आप अपने हाथों से खुद बदल सकते हैं, या यूँ कहें कि आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। वही लिखेंगे और वही होगा जो आपने लिखा है, चमत्कार भी वही होकर रहेगा। और वो कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये साल 2025 मंगल का साल है। ध्यान से सुन लीजिए, ये मंगल का साल है और इस साल आपको मंगल आपके जीवन में होकर ही रहेगा। बस आप सिर्फ और सिर्फ आपको जो कार्य करना है उस कार्य को आप ध्यान से सुने कि वो क्या करना है। इस वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो माताएं बहनें या भाई बहन इस चैनल पर नए हैं
वो एक बार बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी और नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से दोस्तों आप एक बार जय श्री सीताराम जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप अपनी गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा कि आप हनुमान चालीसा का अगर संकल्प पाठ नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस साल में इस महीने शुरू हो गई है गुप्त नवरात्रि। और गुप्त नवरात्रि में माता भवानी के साथ साथ आपको दोस्तों हनुमान जी की आराधना करनी ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों माता रानी की कृपा तो आपको मिलेगी, लेकिन साथ ही अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। या यूँ कह ले कि सोने पे सुहागा है। मंगलवार का इंतजार मत करिए, मंगलवार आएगा और गुप्त नवरात्रि के बीच में ही आएगा, लेकिन उससे पहले ही आप आज से कर लें, कल से कर लें, परसों से कर लें, और शनिवार भी है। आप इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है और इस समय आप माता रानी की इस नवरात्रि के में आप अगर हनुमान चालीसा का संकल्प पाठ कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होने वाली है आपको। इसलिए आप इस समय को बिल्कुल भी मत जाने दें और हनुमान जी का संकल्प पाठ आप बहुत जल्दी उठा लें। अगर हनुमान चालीसा का आप हवन कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। आपके घर से कई तरीके की नकारात्मक ऊर्जाएं, दोष, रोग, व्याधियां या ऊपरी चक्कर का हवा का चक्कर है, कोई तंत्र बाधा कर चुका है तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। साथ ही आप हनुमान जी की आप आराधना करेंगे तो उससे आपको डबल लाभ मिलने वाला है और मिलेगा आपको ही। आप आराधना करेंगे, आप भक्ति करेंगे तो कृपा भी आप ही को मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। और दोस्तों अब आप ध्यान से सुनिए कि आप अगर अपने जीवन में अगर राम नाम का लेखन कर रहे हैं तो दोस्तों राम नाम का लेखन करने के लिए आपको क्या लिखना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? श्री राम लिखना चाहिए, जय श्री राम लिखना चाहिए, श्री राम जय जय लिखना चाहिए, या फिर सीताराम लिखना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पर जो बात बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों हमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर जगह हर क्षेत्र में ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन इस तरीके का है कि यदि हमारे पास धन नहीं होता तो हमारे जीवन चल नहीं पाता, या यूँ कह लीजिए अपाहिज हो जाते हैं। कहते नहीं है कि जब हमारे पास अगर टांगे ही नहीं रहेंगे, अगर हमारे पैर ही नहीं रहेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरीके से धन हमारे जीवन में कुछ ऐसी ही अहमियत रखता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसान भी बन जाता है, कभी कभी जहर भी बन जाता है। इसलिए धन हमें उतना मिलना चाहिए जितना हमारी ज़रूरतें हैं, लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर और मिले तो मन करता है कि और मिलना चाहिए, और इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं हो पाती हैं। इसलिए हम अपने लालच और इच्छाओं पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, हम बहक जाते हैं और धन की लालसा पाने की इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी कि हम पता नहीं क्या क्या तरीके के काम करने लगते हैं, बुरे तरीके के विचार भी आने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले आप इन चीज़ों को रोकें, आप अपने मन को कंट्रोल करें और इन सब चीज़ों को दूर हटा के रखें। दोस्तों यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आपको कि आप अपनी गरीबी को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों पैसों की दिक्कत और समस्या हर किसी के जीवन में होती है। देखिए मेरे भी जीवन में है, ऐसा नहीं है, मेरे जीवन में भी अभी महासंकट चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिस संकट को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ उसके लिए भी जो कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस कार्य का लाभ आप भी लें, अपने हर छोटे छोटे कार्यों के लिए भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन से हमेशा दुखी रहेंगे। यदि मेरे जीवन में अगर अभी इस समय दुख चल रहा है तो मुझे पूर्ण विश्वास है और प्रभु श्री राम जी पे पूर्ण आंख बंद करके भरोसा है, आने वाला समय मेरे लिए सुख जरूर लेकर आएगा और लेकर आएगा ही। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में भी दुख है, आप दुखों से लड़ रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चिंता ना करें, धैर्य बना के रखें। धैर्य रखेंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला, आपकी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। आपने जो सोच रखा है उससे कहीं ज़्यादा, जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हाँ, इस साल के अंत तक आपको मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, लेकिन हाँ, इस साल 2025 से ख़त्म होने से पहले पहले आपको वो मिल जाएगा जो आपने लिखा है अपने हाथों से, और वही होकर रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। बस आपको जब एक समय बना लीजिए, उस समय बस थोड़ी सी भक्ति कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत तरीके के संकट दूर होते चले गए हैं और आपको पता ही नहीं चला। जिन कार्यों से लड़ते लड़ते आप थक चुके हैं और आपके जीवन में उन कार्यों में कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई बाधा खड़ी है, तो वो भी मिट जाएगी। अब सबसे अहम बात बताता हूँ, करना क्या है। करना ये है
कि आप अगर राम नाम लिख रहे हैं तो लिखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी महाराज, उनके रोम रोम में, उनके रग रग में सिया राम बसते हैं। राम जी की भरी सभा में जब उन्होंने कीमती हार तोड़ दिया था, जो स्वयं माँ जानकी ने उनको दिया था, उन्हें भेंट किया था, लेकिन उन्होंने वो हार तोड़ दिया, उसके हर मोती को उन्होंने बर्बाद कर दिया। उसमें वो जो ढूंढ रहे थे वो उन्हें मिल नहीं रहा था, वो खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिल नहीं रही थी। तब लक्ष्मण जी के कहने पर उन्होंने पूछा कि इतना महंगा हार आपने तोड़ दिया, आपको पता है ये कितना कीमती था? तब हनुमान जी ने ये कहा कि उनके लिए हर वो कीमती चीज बेकार है जिसमें उनके प्रभु श्री राम ना हो। तब इसी बात पर उन्होंने कहा कि आपके मन में क्या सिया राम बसते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे रोम रोम में, मेरे अंतर मन में सिया राम बसते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी और वाकई में सबको भरी सभा में सिया राम के दर्शन भी कराए, जो कि उनके रोम रोम में, उनके सीने में बसते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, राम नाम एक अच्छा शब्द है और बहुत ही चमत्कारी है। इसकी महिमा का गुणगान कोई नहीं कर सकता, जितना किया जाए उतना कम है। लेकिन प्रभु श्री राम माँ सीता के बिना उनके अभाव में अधूरे हैं, इसलिए हमेशा उनका नाम सीताराम लिखिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आज से आप इस बात को गांठ बांध दीजिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही अहम बात बता रहा हूं आपको, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी आपको कोई वानर का रूप मिले, जब वानर आपको दिखाई दे, कभी भी बंदर आपको दिखाई दे, आपके छत पर, आपके बाहर, या आप हनुमान मंदिर जाते हैं, अगर वहां दर्शन करने जाते हैं, तो आप सबसे पहले वानर हो या फिर हनुमान जी की प्रतिमा हो, उन्हें देखते ही आप जय सीताराम बोलिए। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। सीताराम का मतलब दोस्तों यह है कि श्री राम और माँ जानकी का नाम एक साथ आता है, जो कि वो उनके अंतर मन में बसे हुए हैं। और प्रभु हनुमान जी को सिया राम, सीताराम बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये नाम उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना बार आप इस नाम का गुणगान करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको कृपा प्राप्त होगी। और आप दोनों का नाम एक साथ लेते हैं तो उससे राम जी भी अधूरे नहीं रहते, क्योंकि प्रभु श्री राम जी माँ सीता के बिना उनके अभाव में अधूरे माने जाते हैं। इसलिए आप हमेशा सीताराम लिखें। मैं आपको अब बताता हूँ कि आपका जीवन में चमत्कार कैसे होगा। देखिए दोस्तों, आप राम नाम का लेखन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सीताराम लिखना शुरू कर दीजिए। 200% नहीं, 500% की गारंटी चैलेंज दे के कहता हूँ, सीना ठोक कर कहता हूँ, इस बात को ठोक पीट के बजा के कह रहा हूँ। आप सीताराम का लेखन कर रहे हैं, आप सीताराम की एक 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 नई कॉपी ले लीजिए। उस कॉपी में आप लाल रंग के पेन से ओम लिखने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, ओम लिखने के बाद आप 108 बार सीताराम लिखिए। अब ये उपाय है, या इसको आप उपाय कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, या आप सोच लीजिए कि मैं आपको राम नाम के लेखन की महिमा बता रहा हूँ। आप ओम लिखने के बाद 108 बार आप सीताराम लिखिए। सीताराम लिखने के बाद आप वहीं पर अपनी इच्छा लिख दीजिए, अपनी मन की इच्छा, आपकी मनोकामना जो है वो लिख दीजिए। ये एक तरीके का उपाय है, बहुत अद्भुत महाचमत्कारी उपाय बता रहा हूँ आपको। सीताराम लिखेंगे आप 108 बार, और 108 बार लिखने के बाद आप वहाँ पर अपनी मनोकामना लिखेंगे। ये मनोकामना आपको कैसे पूरी होगी मैं बता रहा हूँ, अब आप इसको ध्यान से सुने। जब आप सीताराम लिखेंगे 108 बार, उसके बाद आप अपनी मनोकामना लिखिएगा। आपको साल 2025 में जो भी बनना है, जो चाहिए, जो इच्छा है आपकी, अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी की मनोकामना लिखिए, घर चाहिए नया तो घर की मनोकामना लिखिए, किसी बड़े एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आप पास होना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए। अगर आपको पैसों की समस्या है तो पैसे अगर चाहिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो वो लिख दीजिए कि मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है इस कार्य के लिए, और वो मुझे चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रभु। आप उसमें अपनी वो इच्छा भी लिख दीजिए। ये सबसे ज़्यादा बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपकी धन की, यानी कि आपकी गरीबी को दूर करने की। लेकिन हाँ, ये आपकी जो समस्या है ये पैसों से रिलेटेड है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ। आप यहाँ पर सीताराम लिखिएगा 108 बार, उसके बाद आप अपनी मनोकामना लिख दीजिए, और मनोकामना लिखने के बाद आप वहाँ से फिर सीताराम लिखना शुरू कर दीजिएगा। प्रतिदिन आप 108 बार सीताराम लिखिए, प्रतिदिन। उस कॉपी में आप प्रतिदिन, हर एक दिन उस समय पर आप सीताराम लिखिए 108 बार। लेकिन एक बात बता दूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मनोकामना आपको एक बार लिखनी है, बार बार नहीं लिखनी है। यानी कि पूरी कॉपी में
मैं कह रहा हूँ अगर उसमें 1000 पन्ने भी हैं तो मनोकामना आपको एक ही बार लिखनी है, दो दो बार नहीं लिखनी है। सबसे पहली बार जब आप एक बार से 108 बार सीताराम लिखेंगे तो उसके बाद सिर्फ आप अपनी मनोकामना लिखेंगे, और वहाँ के बाद आप जो है आपको जो बनना है इस साल 2025 में, ये मंगल का साल है दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ आपको जो भी बनना है, अगर आप कोई एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप अपना कोई व्यापार खोलना चाहते हैं, किसी कोई भी चीज़ जो पैसों से रिलेटेड है, जो पैसों के रास्ते आकर आपके बंद हो गए, अगर पैसे नहीं है तो आप वो चीज़ आप लिख दीजिए। उसके बाद आप सीताराम लिखते रहिए, प्रतिदिन 108 बार आप सीताराम लिखिए, और उतनी ही बार आप सीताराम 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 का जाप करते रहिए। जब भी समय मिले आपको तब आप सीताराम का जाप करते रहिए, और फिर देखिएगा वो मनोकामना तो आपके साल 2025 से पहले पहले या इस साल के वहीं पर पूरी हो जाएगी। तब मैं आपसे बात करूंगा कि आपके जीवन में वो महाचमत्कार कब हुआ, और आप खुद बताएंगे कि हाँ मैंने ऐसा करा और वाकई में मेरा जीवन सफल हो गया। बहुत लोगों का जीवन बहुत कम समय में सफल होता चला जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी सफलता हासिल होती चली जा रही है कि वो खुद हैरान है कि उनके जीवन में आखिर हो तो हो कैसे रहा है, आखिर उनकी मदद कौन कर रहा है, ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है। आप चमत्कार को देख कर नमस्कार करते हैं तो आप चमत्कार को देख के ही नमस्कार करिए। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे चमत्कार होना ही होना है, और आप एक बार नहीं 10 बार इस चमत्कार के आगे सर झुकाएंगे। ना झुकाएं तब आप मुझसे कहिएगा, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने झूठ कहा। आप खुद हैरान हो जाएंगे दोस्तों। ये महा उपाय बता रहा हूं आपको आपकी गरीबी का मिटाने का, और वो मिट जाएगी। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, वो ये कि जब भी आपको लगे कि आप हनुमान जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, या कहीं भी अगर आपको आते जाते उठते सोते बैठते जब भी सपने में अगर आ जाते हैं, या कोई बंदर दिखाई दे जाते हैं, आपके घर में दिखाई दे जाते हैं, तो आप उन्हें देखते ही तुरंत आप अपने मुंह से तुरंत जय सीताराम बोलिए, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। देखिएगा आपको कितनी ज़्यादा कृपा प्राप्त होगी। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान है, उनकी शक्ति है, इतनी महिमा है उनकी कि इस नाम को जपते ही आपके जीवन के संकट यूं भागेंगे, यूं आपको पता नहीं चलेगा। कितना भी बड़ा दुख का पहाड़ क्यों ना हो, सीताराम का जाप आप करिएगा, उस समय देखिएगा आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। और एक बात और बता देता हूं आपको कि जब भी आपको समय मिले तो आप सीताराम का जाप करिए। सीताराम 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 का जाप करना शुरू कर दीजिए आप बहुत जल्दी। समय मत गवाइए, समय तो चलता ही चला जाएगा। सोचते रह जाएंगे आप कि मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नरसों से करूंगा, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। जो सोचेगा वो कर नहीं पाएगा, और जिसको करना है वो सोचेगा नहीं। इसलिए जितने लोग भी अभी जाप कर रहे हैं, जितने लोग भी इस नाम का लेखन कर रहे हैं, उनके जीवन में हर कार्य बनते चले आ रहे हैं। और एक बात और बताऊं दोस्तों, जब भी आपके जीवन में जब छोटे छोटे कार्यों में बाधा आने लगती है ना, परेशानी आने लगती है, मैं ये कार्य खुद करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं खुद सीताराम का जाप करता हूँ, और जब मैं सीताराम का जाप करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरा कार्य बन गया है। मैं उस काम को वहीं छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि अब ये नहीं हो रहा, मुश्किल है, परेशानी आ रही है, बस वहीं सीताराम जाप करना शुरू कर देता हूँ, और वो काम अपने आप ही बन जाता है। और मुझे विश्वास होने लगा धीरे धीरे, जब मैंने ऐसा कार्य करना शुरू करा तो मुझे खुद यकीन होने लगा कि मेरी मदद वाकई में मतलब हनुमान जी महाराज कर रहे हैं, या प्रभु श्री राम जी की कृपा हो रही है। और फिर मुझे धीरे धीरे करके ऐसा विश्वास होने लगा कि हाँ प्रभु हनुमान जी महाराज मेरी मदद कर रहे हैं, और श्री राम जी की कृपा है, इसलिए कार्य जो है अटक जाते हैं वो तुरंत बन जाते हैं। जैसे कि छोटे छोटे कार्यों का मेरा तात्पर्य ये है कि आपके जीवन में जैसे कोई चीज़ खो जाती है, मिल नहीं रही, किसी चीज़ को आप बना रहे हैं, बन नहीं रही है, कोई चीज़ आपकी टूट गई है, परेशान हो गए, दुख हो रहा है, तो आप चिंता ना करें, उस दुख को वहीं छोड़कर आप प्रभु श्री राम का सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए। मैं जितने भी समय मुझे मिलता है, मैं जब भी सुबह उठता हूँ उसके बाद मैं अपना जो भी दिन भर का मैं कार्य करता हूँ, हर काम करते समय मैं सीताराम का जाप करना शुरू कर दिया मैंने। मैं सीताराम 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 जपता ही जाता हूँ। जब भी कोई काम मिलता है या कुछ भी कर रहा होता हूँ तो सीताराम का जाप करता रहता हूँ। फ्री होता हूँ तो सीताराम का जाप करता रहता हूँ। आप रात में सोते हैं तब भी आप जैसे ही सीताराम को जाप करते करते सो जाइए, मन में सोचते रहिए, सीताराम सीताराम बोलते रहिए। दोस्तों कहते हैं कि ना धन लगता है और ना ही कहीं मन लगता है, बस सीताराम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप अगर अपने जीवन में सीताराम का जाप करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो जितने चमत्कार हो रहे हैं ना, वो उन्हीं की कृपा से हो रहे हैं। और आप हर एक चमत्कार को गिनते भी रहिएगा,
कि कब आपके जीवन में कितना कुछ हुआ। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, ये वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन बात मैं गहराई की बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बात आपके लिए ही जरूरी है। इससे भला भी आप ही का होगा, संकट भी आपके दूर होंगे, पैसा भी आपको मिलेगा, गरीबी भी आप ही की दूर होगी, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, वो मार्गदर्शन दे रहा हूँ, वो रास्ता बता रहा हूँ आपको कि आपको किस जगह पर क्या करना है। जब आप सीताराम का जाप करेंगे तो उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, ये बताइए, आपने कभी सोचा है? सबसे पहली बात तो ये है कि सीताराम बोलने से आपको शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जो नए लोग हैं उन्हें शायद अच्छा नहीं लगता होगा, ये जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेंगे क्या यार, मैं तो बार बार वही बोरियत जैसा लगता है। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ बहुत कम करते हैं, उन्हें ये जाप मंत्र ये सब अच्छा नहीं लगता। जाप उन्हें बेफजूल लगता है, सोचते हैं कि यार ये सब मैंने क्या कर रहा हूँ, बस पूजा कर ली यही बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके लिए शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन बाद में वो खुद उन्हें इस चीज़ के लिए अच्छा लगने लगेगा। वो खुद ही इसी नाम के पीछे भागेंगे, दिन रात सुबह शाम इस नाम के पीछे वो खुद भागेंगे। आज उन्हें लगेगा, लेकिन कल से वो खुद अपने आप ही शुरू कर देंगे। शुरू शुरू में देखिएगा आपको सीताराम जाप जाप करेंगे तो आपको कहीं कहीं दिक्कत होगी, लेकिन आप हर कार्य करते समय अपने सीताराम को जाप करना शुरू कर दीजिए। ऐसी आदत बना लीजिए अपने व्यवहारिक रूप में भी, अपने जीवन की जो भी दिनचर्या है आपकी, आप किसी से मिलते हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तब आप वहाँ पे सीताराम कहिए। वो राम राम कहते हैं, आप सीताराम कहिए, जय सिया राम। उससे आपके ऊपर हनुमान जी महाराज की बहुत असीम कृपा बरसने लगेगी। जो लोग आप हनुमान जी के मंदिर जाके आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं ना, और कभी कभार कहते हैं कि हम पे हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, हनुमान जी महाराज मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैं पाठ कर रहा हूँ तो मेरी सुन नहीं रहे हैं, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मैं भक्ति करता हूँ फिर भी मेरी मदद नहीं हो रही, तो आप वहाँ पर सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए। और फिर देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मन एकाग्र होगा, शांति मिलेगी, मन शुद्ध होगा, आत्मा भी आपकी शुद्ध होना शुरू हो जाएगी, भक्ति आपकी बढ़ने लगेगी, आपकी आस्था प्रभु श्री राम जी हनुमान जी महाराज की तरफ, एक आपका मन रुझान होने लगेगा उनकी तरफ, आपका मन खुद कहने लगेगा। बहुत से ऐसे छोटे छोटे लाभ आपको मिलने लगेंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे यार। ये जीवन आपका पड़ा हुआ है, पता नहीं कब खत्म होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके चमत्कार और उनकी कृपा आप गिन ही नहीं पाओगे। ये सोचते हुए हैरान हो जाओगे कि पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, अरे ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, ये कब हुआ। पता चला वहां से अच्छी खबर आ गई, अरे आपका ये कार्य बन गया, आपको पता ही चलेगा। इसी को कहते हैं कि ये साल मंगल का है और मंगल आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। अब बस आप सीताराम का जाप करना शुरू कर दीजिए, सीताराम का लेखन करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिएगा गरीबी तो आपकी यूँ भागेगी भागेगी, साथ ही आपने जो आपकी मनोकामना है ना, जो बहुत बड़ी आपके अपने मन में सोच रखा है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, वो सब इस साल के अंदर तक बन ही जाएगा और बन के ही रहेगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने कुछ ऐसा कहा था और मेरे साथ कितना अच्छा होगा। बहुत कुछ अच्छा होगा दोस्तों, बहुत कुछ अच्छा होगा, आपकी उम्मीद से बहुत कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा बस उद्देश्य यही था कि मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको क्या करना है और किस तरीके से करना है। ये उपाय भी मैंने आपको बता दिया और आपको रास्ता भी मैंने दिखा दिया। इस पर चलना है और करना भी आप ही को है। जितना चाहें आप उतना लाभ ले लीजिए। प्रभु ने तो बस ये समझ लीजिए कि छप्पर फाड़ दिया है, उनका तो दरवाज़ा खुला हुआ है। अब आप जितना समेट सकते हैं, जितना बटोर सकते हैं, उनकी कृपा जितना पा सकते हैं उतनी पा लीजिए। और इस कृपा को पाने के लिए आपको क्या करना है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, समय निकलता चला जा रहा है। जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी ये कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए और जीवन में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। एक बार जाने से पहले अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर जरूर कीजिएगा। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। प्रभु श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम जरूर लिखें। खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री सीताराम।